और मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। आदिवासी लोग हिंदू नहीं हैं, वो प्रकृति पूजक हैं, अब उनको हिंदू बना रहे हैं। इस देश के IAS और IPS ऐसा जवाब सांसद और मंत्रियों को देना शुरू कर दे, इनकी नानी याद आ जाएगी और ये सारे मंत्री और विधायक रोड में घूमने लगेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी RSS के लिए, बीजेपी RSS को राम के ऊपर कोई आस्था नहीं है, उसके लिए राम और राम मंदिर एक धंधा है, वोट और नोट का। बालक दास के आड़ में शायद वो जो है ना RSS को वहाँ पे थोड़ा जमाना चाहते। यदि 20 दिन के अंदर हमें कहीं सही जवाब नहीं मिला, मैंने कवर्धा जिला का जनता फिर जिला कार्यालय तक पहुँचेगा। है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का गृह विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। वजह क्या है वह हम जानने की कोशिश करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर इशू है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये जुलूस रैली निकाली गई है, कलेक्ट्रेट घिराव करने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, अभी जो धर्म स्वतंत्र विधेयक जो लाया गया है, एक समूह को ध्यान में रख के लाया गया है, जो उनके साथ अन्याय है। हम इस धर्म स्वतंत्र विधेयक का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के अंदर हम देख रहे हैं कि एक समुदाय को ऊपर टारगेट करके लगातार बजरंगी दल के द्वारा उनको लगातार उनके चर्च में जाना, उनको तोड़ना, उनका प्रार्थना स्थल पे उन्हें डिस्टर्ब करना, ये लगातार ये घटनाएं घट रही है। दूसरी बात, हम चाहे बस्तर का नारायणपुर हो, कोंडागांव हो, ये पूरे प्रदेश के अंदर हम ऐसी हालात देख रहे हैं जो पहले कभी भी हमारे राज्य में नहीं था। हम लोग CPIML रेड स्टार की तरफ से आज यहाँ पर कवर्धा में आए हुए हैं और हम ये जो कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करते हैं। दूसरी जो मुद्दा है आदिवासियों का मुद्दा, आदिवासियों को वनवासी कहा जा रहा है, जबकि ये प्रकृति के लोग हैं, ये आदिवासी है और इन्हें वनवासी कहकर इनको डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। सनातन धर्म के छतरी के नीचे सुरक्षित है बोला जा रहा है, जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये प्रकृति के लोग हैं और इस तरीके से आदिवासियों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसलिए हम आदिवासियों के पक्ष में और अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन में आज इस कार्यक्रम में शामिल है। और भी लोग हमारे साथ। कवर्धा ही क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ ये कवर्धा हमने इसलिए चुना क्योंकि कवर्धा में जो छत्तीसगढ़ का डिप्टी CM और होम मिनिस्टर जो है कवर्धा इसी विधानसभा से आते हैं और जो गैर संवैधानिक धर्मांतरण कानून को पब्लिश जो हुआ है उसमें प्रमुख रूप से विजय शर्मा का नाम है कि इसने पब्लिश किया है कि ये कानून हमने बनाया है। तो दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अभी 10 दिन पहले कोरिया जिला में छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को उसके गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के विभत्स घटना आग लगा के जला दिया गया। छत्तीसगढ़ का दूसरा पर्याय नाम अब अपराधगढ़ हो गया बीजेपी के शासन में। तो इससे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने मजबूर हो करके यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि ये विजय शर्मा इस्तीफा दें। अभी हम कलेक्ट्रेट जा रहे हैं और वहाँ पर हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और छत्तीसगढ़ में जो फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जो जल जंगल जमीन की लूट उद्योगपतियों के साठगांठ से सरकार कर रही है, इन सब मुद्दों को लेकर के हमने आज प्रदर्शन किया और हमारा सीधा सा मांग है कि विजय शर्मा इस्तीफा दो, क्योंकि आपसे छत्तीसगढ़ का कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है और पूरी सरकार के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। धर्मांतरण की बात आती है, क्या अवैध धर्मांतरण होते हैं? नहीं होते हैं। अभी तक भारत के संविधान में व्यवस्था है और मैं तो कहता हूँ कि मेरे को कौन 1 करोड़ देगा, मैं धर्म बदल दूंगा, अभी बदल दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई आ नहीं रहा प्रलोभन लेकर के। तो ये बेकार की बातें हैं, बल्कि धर्मांतरण कर रही है बीजेपी। आदिवासी लोग हिंदू नहीं हैं, वो प्रकृति पूजक हैं, अब उनको हिंदू बना रहे हैं।
और दूसरी बात आप देखें हैं, राम के नाम पे चंदा लेकर के 15 साल से सत्ता में आ गए और वहाँ पे राम मंदिर में हजारों करोड़ राम भगवान का चंदा का चोरी कर लिए और चंपत रहा है, सब लोग चंपत लगा दिए। तो ये फर्जी राम भक्त लोग देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए, आज नीट में हमारे बच्चे लोग आत्महत्या करके मर गए, लखनऊ में बच्चे लोग जल के मर गए, सारा छत्तीसगढ़ में 10,500 स्कूल बंद कर दिए। इसी कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहा खा गई और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के ही कार्यकर्ता को जिंदा जला दिया गया सीएम के जिला में, सरगुजा संभाग में और एक गृह मंत्री है यहाँ के। तो इस प्रकार से इसे संभाल नहीं पा रहा है, न मोदी से देश और न विष्णुदेव साय और विजय शर्मा से प्रदेश। इसलिए हम आज मूल निवासी संघ के बैनर तले अब हम आज उनका इस्तीफा मांगने आए हैं और ये आंदोलन केवल कवर्धा में नहीं, इस धर्म स्वतंत्र अधिनियम के खिलाफ बिलासपुर में हुआ था, रायपुर में हुआ था, दुर्ग में हुआ था और बाकी पूरे प्रदेश में होगा। अगर जो आप लोग मांगे रख रहे हैं अगर वो पूरी नहीं होती, चाहे धर्म स्वतंत्र विधेयक की बात हो, चाहे जो तानाशाही आप आरोप लगा रहे हैं, जल जंगल जमीन के नाम पे जो तानाशाही चल रही है और आरोप है कि धर्मांतरण जो धर्म स्वतंत्र विधेयक है उसके जरिए झूठे FIR किए जा रहे हैं, हालांकि अभी वो कानून बना नहीं है। तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तब क्या करेंगे? सर जी, ऐसे क्या देखा जाए तो मूल निवासी के ऊपर ये छल है और षड्यंत्र है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूल निवासी के जो शिक्षा है वो शिक्षा को कमज़ोर करने में लगे हैं, क्योंकि जिस गरीब मजदूर किसान के बेटा बेटी पढ़ करके अपने भविष्य को संवारने काम करते थे, आज वो स्कूल 10,000 स्कूल बंद कर दिया गया है। तो आज जानते हैं कि इनका मूल निवासी का बच्चे पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी जो सच्चाई सामने आ जाएगा, इसलिए वो शिक्षा को कमज़ोर करने जा रहे हैं। और ये एक तरफ जो है, ये जो सरकार जो है दारू भट्टी जो शराब है उसको जो है जगह जगह खुलवाने काम कर रहा है, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा उनको कमाई है, उस कमाई से महतारी वंदन योजना महतारी को उनको बांटने काम कर रहा है। तो ये सारे बात जो है, और किसान जिस देश में गंगा बहता है उस देश में किसान आज पानी के लिए त्राही है, बीज के लिए त्राही है, खाद के लिए त्राही है, पूरा त्राहीमान है। तो हम लोग इनका विरोध में, इस सरकार के विरोध में, केंद्र की सरकार के विरोध में और राज्य सरकार के विरोध में हम लोग आज धरना आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर विशेषकर यहाँ जो गृह मंत्री है यहाँ पर उसके विरोध में काम कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समय देखते हुए उग्र आंदोलन भी हम कर सकते हैं। आप लोग लगातार अलग अलग जिलों पे अलग जगह पर मांगे उठाते रहते हो, धर्म स्वतंत्र विधेयक है, आरोप लगाया जाता है कि जल जंगल जमीन के जरिए तानाशाही सरकार चल रही है जी। अगर ये सब चीजें जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो पूरे देश का एक नमूना आप कह सकते हैं। पूरे देश में आज संविधान को पैरों तले रौंद कर जिस तरह से एक मनुवादी फासिस्ट शासन कायम किया है फासिस्ट संघ परिवार ने, तो वो ये सब उसका प्रतिफलन है। आज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा आप देखेंगे, 13 जो डबल इंजन सरकारें हैं वो सब जगह वहाँ पर आप देखेंगे धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया गया है। जैसा कि छत्तीसगढ़ का जो विधेयक है ये मध्य प्रदेश का अनुकरण करके बनाया गया है, और जो यूनिवर्सल जो कॉमन कोड जो है, समान नागरिक संहिता वाली जो बात है, ये भी अन्य राज्यों में, उत्तराखंड में, यूपी में हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी का समिति बन गई है। मूल मर्ज ये है कि ये लोग जो है फासिस्ट धूर दक्षिणपंथी है, इनको जनता के संवेदनाएं, गरीबों के दुखों दर्द, किसानों मजदूरों को परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। ये बेतहाशा लूटने दे रहे हैं कॉरपोरेट को, देशी विदेशी धन्ना सेठों को। तो अब इसके खिलाफ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से जनता का आक्रोश बढ़ेगा। तो उनके लिए हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है, हिंदू ईसाई करना जरूरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुसलमानों का जो जनसंख्या है ये 2% से भी कम है और 1.922% ईसाई है। तो यहाँ पर आसान शिकार है ईसाई।
तो मुसलमान पूरे देश में शिकार हो रहे हैं मॉब लिंचिंग का और पूरी तरह से इस्लामोफोबिया चल रहा है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूरे देश में इस्लामोफोबिया चल रहा है, इस्लाम में मुसलमानों से नफरत, हमारे छत्तीसगढ़ में मूल रूप से ईसाइयों के खिलाफ हो रहा है, साथ में मुसलमानों के खिलाफ भी हो रहा है। लेकिन उनके सामने एक बड़ा मुद्दा है कि जो धर्मांतरित आदिवासी है, जिन्हें विश्वासी कहते हैं, ईसाइयों पर अटैक करने से इनको बहुत जरूरी इनके लिए कि धर्मांतरित आदिवासियों पर अटैक करना, उनको डीलिस्टिंग करना, उनको तमाम नागरिक और सरकारी अधिकारों से उनको अलहदा करना और पूरी तरह से उनका सामाजिक बहिष्कार करना। तो ये जो आरएसएस का जो वनवासी सांस्कृतिक समागम हुआ, जनजातीय समागम दिल्ली में हुआ, रेड फोर्ट में, उसमें जनजातीय सुरक्षा मंच जो आरएसएस का प्रमुख संगठन है, उसने डिमांड की डीलिस्टिंग करने की। ये डीलिस्टिंग बहुत खतरनाक है। डीलिस्टिंग किए बिना ही बस्तर में कब्र से आपका शव को निकाल के दूसरी जगह दफनाया जा रहा है। सब तरीके से धर्मांतरित आदिवासियों पर हमला हो रहा है। तो बात सिर्फ कवर्धा की नहीं है, छत्तीसगढ़ का हर जिला जो है अंधकार में डूबा हुआ है। संविधान में प्रदत्त सारे मौलिक अधिकार जनता से छीन लिए गए हैं। एक संविधान है, लोकतंत्र का ढांचा है दिखाने के लिए, लेकिन जनता के हाथ में कोई अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ आज अगर हम खड़े नहीं होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो जन संघर्ष मोर्चा है, आरएसएस फांसीवाद के खिलाफ जो हमने बनाया है, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबको लेकर, ये मोर्चा का उद्देश्य असफल हो जाएगा। हमारा मूल उद्देश्य है साझी शहादत, साझी विरासत। इस देश में अशफाक उल्ला ने भी खून बहाया, बिस्मिल में भगत सिंह ने भी, प्रीतिलता वाद्यदार ने भी। इस देश में सबका खून मिला हुआ है। ये किसी के बाप का देश नहीं, ये बताने की जरूरत है। और आप डर और खौफ के साए में लंबे समय तक जी नहीं सकते। आज आप चुप रहोगे तो बचेगा कोई नहीं, इसलिए आवाज उठाने की जरूरत है, चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। आज रैली निकाल रहे हो, क्या मकसद है? जो साइंस है, जो सारा काम कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, जंगलों को कटा रहे हैं, सरकार यही बात, अगर जानवर हो, अगर जंगल कट जाएगा सब, तो जानवर कहाँ रहेंगे? जानवर जो है वो शहर में आएंगे, और जब शहर में आएंगे तो फिर बोलेंगे कि शहर में आ रहे हैं। लेकिन हमें यही कहना है कि हमारे आदिवासी, हम अपना हक चाहते हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए बस। ये जो जुलूस है, ये जो रैली है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है। कलेक्ट्रेट घिराव के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना इनका मकसद है। विजय शर्मा का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उन्हें साफ साफ कहा जा रहा है कि संविधान के तहत समानता के जरिए, समानता के तहत समता, सभी को समान समझकर कार्रवाई की जाए, भेदभाव किसी तरह कार्रवाई में न की जाए, ये मांग लगातार उठा रहे हैं। हम लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को जबरदस्ती मतलब कई प्रकार के बात बोले जाते हैं उन लोगों ने। हम अपने प्रभु को जाने हैं, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, इसीलिए हम लोगों ने मांग करते हैं सरकार से। हमारे जमीन छीने जाते हैं, उन लोगों ने मारपीट करते हैं हमारे साथ, इसीलिए। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कवर्धा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 120 किलोमीटर ये कवर्धा शहर है। ये कवर्धा जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का गृह जिला भी है, ये विधानसभा भी उनकी है, और उनके खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर हो, छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर हो, या धर्म स्वातंत्र विधेयक हो, या जल जंगल जमीन का मामला हो, इन तीनों मुद्दों को लेकर यह जो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मूल निवासी संघ के नेतृत्व में जो आज प्रदर्शनकारी थे वे कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया है मार्केट के पास और यहाँ जिला पशु चिकित्सालय के पास, और आगे जाने नहीं दे रही है। पुलिस का कहना है कि आप यहीं ज्ञापन दें, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो कलेक्ट्रेट घिराव करने जा रहे हैं, वे कलेक्टर तक जाना चाहते हैं। बोले हम अपनी बात कलेक्टर से करना चाहते हैं, आप कलेक्टर को बुलाइए। ये मांग जो है ये प्रदर्शनकारियों की हो रही है। मूल निवासी संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, आधार बनाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया गया है जो
संविधान के खिलाफ है। और जो एक और मसला है वह जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि जल जंगल ज़मीन के ज़रिए सरकार तानाशाही सिस्टम लाना चाह रही है। पूरे देश के खनिज संपदाओं को, जंगल ज़मीनों को कॉरपोरेट को दे देना चाह रही है और उसी के खिलाफ इन 3 बिंदुओं के साथ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हम कवर्धा में है, पशु चिकित्सालय के सामने पुलिस ने तगड़ी बैरिकेडिंग कर इन्हें रोका है और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो भीड़ है, जो संख्या है, वह आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। पुलिस चाह रही है कि आप जो अपना ज्ञापन है, जो आप राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जो वो यहीं सौंपें। जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उन तक देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह मशक्कत दोनों की तरफ से हो रहा। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी कर रही है और प्रदर्शनकारी भी अपनी तरफ से मशक्कत जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किस तरह वो कलेक्टर तक जाएं, लेकिन उन्हें पुलिस जो है जाने से रोक रही है। दोनों अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एक सूत्री मांग है, विजय शर्मा का इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्म स्वातंत्र विधेयक को वापस लेने की बात कही जा रही है और जल जंगल ज़मीनों का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, जंगलों को जिस तरह से कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है, उसे रोकने की मांग की जा रही है। अगर हमको 20 दिन तक किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया, 21वें दिन में हम लोग 1 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ से हमें सारे जगह से यहाँ पर लाएंगे गाड़ी में और हमारा आंदोलन उग्र होगा। ठीक है। मूल निवासी संघ अपनी मांगों को लेकर एक कलेक्ट्रेट घेराव आज उन्होंने करने का आह्वान किया था और उनके द्वारा गांधी मैदान से रैली के रूप में आते हुए उनको पुलिस द्वारा यहाँ पर रोका गया और रोकने के बाद उनको समझाइश दी गई कि यहाँ पर अपना ज्ञापन दें, जिस पर आपस में चर्चा करके उनके द्वारा कार्यपालिक दंडाधिकारी को अपना मांगों का ज्ञापन दिया गया है, जो सक्षम प्राधिकारियों को, अधिकारियों को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ का जो यह प्रदर्शन था, जो रैली थी, वह कवर्धा में जिला चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय के पास समाप्त हुई है। यहाँ पुलिस से झूमा झटकी काफ़ी हुई है। आखिर में दंडाधिकारी को, कार्यपालिक दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है मूल निवासी संघ ने कि 20 दिन में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं होता, तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, घेराव किया, कलेक्टर तक गए, हालांकि जाने नहीं दिया गया, ज्ञापन दिया है, क्या बात रखी है और प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? देखो, हमने उनसे अपनी बात रखे हैं कि जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें जो बातें हैं, जो भी एजेंडा है, उस पर हमें जो है एक समय सीमा आप बता दीजिए, उस पर जो है आप इतने दिन में हम कार्रवाई करके देंगे करके। तो उसको हमने कहा कि भाई हम 20 दिन का आपको मोहलत देते हैं कि जो भी घटनाएँ हो रही हैं इस पर जो है तत्काल जो है कार्रवाई हो, और अगर नहीं होगा तो फिर हम हमारा जो रणनीति है वो आगे हम जो है पूरे प्रदेश स्तर पर जो है जाएंगे और ये आंदोलन जो है जारी रहेगा, ऐसा हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात रख रहे हैं। क्या मकसद था मेन इस प्रदर्शन का, अगर देखा जाए तो? मकसद ये था कि माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री है, और उसके द्वारा कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गया है, क्योंकि वो व्यक्ति तो एक संवैधानिक पद का गृह मंत्री होकर वो आरएसएस की विचारधारा को, मनुस्मृति की विचारधारा को इस छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर रहे हैं। जैसे कि आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करना, पास्टर व्यक्तियों को, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, उनके घरों में जाकर किसी बजरंग दल के द्वारा या आरएसएस के द्वारा जाकर उनके घर में घुसकर मारपीट करना, ये पूरी तरह से गैर असंवैधानिक है। जो विजय शर्मा इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इनके 2 मुख्यालय, एक दिल्ली का मुख्यालय, एक नागपुर का मुख्यालय है। अगर दिल्ली का मुख्यालय से वो अपना काम करता, संवैधानिक मुख्यालय से, तो आज छत्तीसगढ़ राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित रहता। लेकिन वो
अपनी जो कानून व्यवस्था आरएसएस की शाखा से, नागपुर की शाखा से प्रस्तावित कर रहे हैं और इस छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से अवैधानिक अप्राकृतिक रूप से मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरफ से खराब है। जहां लूटपाट है, मारपीट है, डकैत है, जहां चोरी हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, इन्हीं के क्षेत्र में, इनके गृह क्षेत्र अभी कवर्धा में हम खड़े हैं। इसी कवर्धा में अभी महीने भर में 2 दर्जन से ज़्यादा अपराध हो चुका है, मर्डर हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आज इसके गृह क्षेत्र में हमने आंदोलन किया है और आंदोलन का शुरुआत किया है कि विजय शर्मा जी, या तो अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस कवर्धा से हम लेकर हम पूरे छत्तीसगढ़ में हम मूल निवासी के माध्यम से आंदोलन करेंगे। कवर्धा में विजय शर्मा के खिलाफ हो रही इस रैली का समापन हो चुका है। विजय शर्मा का इस्तीफा मांगा जाता है। गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो धर्म स्वातंत्र विधेयक वापस लेने की मांग पर, और जो जंगल और जमीन, जल जंगल जमीन को लोग लगातार नष्ट किया जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, उसके खिलाफ आज ये 3 मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन था, 3 मांगों को लेकर, और वह अब समाप्त हो चुका है। पूरे लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वह प्रगति मैदान, गांधी मैदान वापस आ चुके हैं। और जनकलाल ठाकुर हैं हमारे साथ, पूर्व विधायक डोंडी लोहारा के। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये पूरा प्रदर्शन था आज का, इसे लेकर आप अगर जो मांगे आप लोगों की वो पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? हाँ, अभी ज्ञापन देते हुए हमारे तमाम साथियों ने कहा है कि ज्ञापन देते हुए हम आपको 20 दिन का समय देते हैं। यदि 20 दिन के अंदर हमें कहीं सही जवाब नहीं मिला तो पूरा माने कवर्धा जिला का जनता फिर माने इस जिला कार्यालय तक पहुंचेगा। और हमारी बातों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, हमारी बातों में क्या खामियां हैं, इसका उनको जवाब भी देना पड़ेगा और मामले को हल भी करना पड़ेगा। तो इसकी ये तमाम जो यहाँ के जो उपस्थित जो जनता था उनका मुखिया लोगों ने ये बात कह दिया है। और ये हालत जो है ना, ये लोगों को इतना कहने की ज़रूरत क्यों पड़ा, ये लोगों को इतना इसलिए ज़रूरत पड़ गया है कि हमारे प्रदेश की जो सरकार है वो सही में जनता की कोई बात बिना सुने, बिना बातचीत किए कुछ भी माने प्रस्ताव बना रहे, गांव के लिए या समाज के लिए, धर्म के लिए, कुछ भी अपने मर्जी से जो है कहते हैं ना हमारी सरकार, हम कुछ भी करें, लेकिन कुछ भी करने का भी मुझे लगता है कोई तरीका है। किस तरीके में जा कर के लोगों से कैसे उससे पूछना है, उनको बताना है, और बता करके कैसे करना है वो बात नहीं हो रहा है। सीधा बोलते हो जिसको दादागिरी कहते हैं, गुंडागिरी तरीके से इस प्रदेश से सरकार जो है सिर्फ ये कहने का मतलब एक कन्वर्टेड लोगों से काम कर रहा है, सर सबके साथ ही कर रहा है। सब मैंने जामड़ी पाट के साथ यही हो रहा है। बस्तर के जामड़ी पाट को लेकर लगातार आप विरोध भी कर रहे हैं, जबकि जो है जामड़ी पाट का प्रमुख मामला ये है कि फॉरेस्ट ने उसको नोटिस दे दिया है, फॉरेस्ट ने उसको हटने के लिए बोल दिया है, हटाने का नोटिस दिया है, आपको जवाब देने के, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आमतौर पर जनकलाल जी ये बात उठती है कि कन्वर्टेड जो आदिवासी हैं उनको परेशान किया जाता है, आरोप लगते रहे सरकार पर, लेकिन जो जामड़ी पाट की घटना है जहाँ अवैध निर्माण, रिजर्व फॉरेस्ट की बात होती है, वहाँ तो कन्वर्टेड आदिवासी भी नहीं है। उसके बावजूद उन लोग के लिए सरकार क्यों नहीं सुनी? जब आदिवासियों की सरकार दावा करती कि हम आदिवासी लोगों की सरकार हैं, हम उनकी सुनते हैं, ऐसे में उनकी सुनाई क्यों नहीं हो रही? उनकी सुनाई वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस बाबा बालक दास के आड़ में शायद वो जो है ना आरएसएस को वहाँ पे थोड़ा जमाना चाहते हैं, और इसीलिए कई तरह का जिसको बोलते हैं ना वो हिंदूवादी है ना, जिसको बोलते हैं उस तरह का कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे बाहर के लोगों को ला के काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे आदिवासियों की बड़ी संख्या है। उन आदिवासियों में कैसे फूट होगा, कैसे उसको अलग करेंगे, मैंने इस काम में लगा हुआ। और आदिवासियों के लिए अलग करने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया है कि आदिवासी जो है क्या है, वनवासी है, तो आदिवासी को अलग करेगा तो वनवासी बना के या उनकी संख्या को कम करके किसी तरह जो कानून है ना 5वीं अनुसूची का, पेशा कानून का, तमाम तरह के धाराओं का जो है उससे कमजोर करके कैसे आदिवासी क्षेत्र में जो खनिज संपदाएं हैं, जो जंगल है, जो जमीन है, जो नदियाँ, जो एक अच्छा वातावरण है, उस पूरे वातावरण को कैसे देश के कारपोरेट घरानियों को, व्यापारियों को, मारवाड़ियों को कैसे सौंपा जाए, और इसके लिए आदिवासियों के खिलाफ मैंने
बहुत किस्म की साजिश हो रहा है। और कवर्धा की बात करें, जो आज का प्रदर्शन था, अभी यह प्रदर्शन खत्म हो गया, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 20 दिन बाद, जैसा कि आपने पहले ही बोला, 20 दिन बाद अगर आपकी मांगें जो हैं, 3 प्रमुख मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन किया था, अगर वे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे फिर से मैंने यहाँ के जनता ने बोल दिया है कि हम 20 तारीख तक इंतजार करने के बाद बात नहीं बनेगी तो पूरा मैंने कहने मतलब कवर्धा जिला का जनता आएंगे और आ करके फिर उससे जवाब सवाल के उससे हमारे मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो रहा हमारे और इसका इस्तीफा हम डायरेक्ट करेंगे तो यहीं से हटेंगे नहीं जी। ये मांग सरकार लोगों ने किया है और इसकी तैयारी जो है वो पूरा कवर्धा जिला में होगी। और सिर्फ कवर्धा जिला में नहीं, हमें लगता है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस तरह का हालत पैदा कर दी है और हर जिला की जनता इस तरह सरकार और सरकार के प्रशासन के खिलाफ जो है, उनके तानाशाही के खिलाफ जो है, प्रदेश की हर एक जिला के अंदर जनता इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह के एक माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बन रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में लगता नहीं है, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भी बन रहा है। अभी आप लोगों को पता चला होगा 25 जून को करीब 700 प्रतिनिधि राष्ट्रपति के पास गए थे कि देश के आदिवासियों को वनवासी क्यों कहा गया, इसको वापस ले जाए, सरकार माफी मांगे और तत्काल जहां पर वनवासी बात लिखा है, नाम लिखा है, उसको हटाया जाए। इस बात को लेकर के 25 जून को वहां पे राष्ट्रपति के जब पास में गए थे तो ये बात जो है ना, सिर्फ मैंने ये कवर्धा जिला या बालोद जिला का नहीं, इस मामले को लेकर जो है अब इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कहीं पर मजदूर लोग, कहीं पे किसान लोग, कहीं पे आदिवासी लोग, कहीं पे नौजवान लोग, कहीं पे महिला लोग, हर तरह का जनता जो इस सरकार के मैंने तानाशाही के खिलाफ में लोग खड़ा है। तो आने वाला दिन इस तरह की तैयारी छत्तीसगढ़ में दिख रहा है और जो है हम निश्चित रूप में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है, आपको मालूम है कि हम हर तरह की जनता की लड़ाई में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है उनके साथ रहता है। हम खुद ऐसे तानाशाह सरकार के खिलाफ जो है जनता को कह रहे हैं कि आपको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और लड़ करके जो है इस तानाशाही सरकार को रोकते हुए जो है जनता की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। इसकी एक ज़रूरत है और इसी ज़रूरत के आधार पे आज जो है कवर्धा क्षेत्र की जनता से अपील किया गया है और इस कवर्धा क्षेत्र की जनता के साथ अपील करते करते हुए हम छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के जनताओं से, लोगों से, सामाजिक संस्था के लोगों से सबसे अपील कर रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ हमें एक मजबूत ताकत के साथ उतरना पड़ेगा और तब जो है इनकी तानाशाही, इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी और मूल रूप से ये पूरे देश की संपत्ति को जो है जिस तरह व्यापारियों को सौंपना चाहता है, ये देश का मूल बात है और इस मूल बात को रोकने की लड़ाई में प्रदेश की जनता आगे आने का हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप तैयारी कीजिए और तैयारी करके जो है इसके खिलाफ हम सब आगे आए। इन्हें ये हमारा तो हमारे साथ जनकलाल ठाकुर जी थे, पूर्व विधायक डोंडी लोहारा के, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 20 दिन का अल्टीमेटम प्रदर्शन के जरिए दिया गया है प्रशासन को और 20 दिन के बाद अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कैमरे पर मेरे साथ यासीन मेमन है और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।